हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में इस टेस्ट के बाद जो है लास्ट यूनिट कह लीजिए या यूनिट 5 बॉटनी का अंतिम इकाई शुरू करने जा रहे हैं। और ये है आपका यूनिट 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी पारिस्थितिकी एंड इन्वायरमेंट वातावरण में चैप्टर 13 ये हम लोग बॉटनी का भाग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 इसमें पढ़ेंगे और लेसन चैप्टर 13 ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है बच्चों, any organism live their environment are adapted. There are many changes of there are many factors which affect the life span. कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है तो उस वातावरण में सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए भिन्न भिन्न वातावरणीय कारकों के प्रभाव को बियर करना पड़ता है, एडाप्टेड होना पड़ता है, तब कंप्लीट लाइफ स्पान, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड देयर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो इस लेसन में जीव समष्टियां, ऑर्गेनिक और पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पारिस्थितिकी। परिस्थिति बच्चों, पारिस्थितिकी का अर्थ होता है परिस्थिति। किस रूप में? इकोलॉजी इसको कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड ओकास और लॉजी से मिलकर बना है। ओकास का अर्थ होता है प्लेस और हाउस और हैबिटेट, एंड लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। अर्थात किसी भी जीव के स्थान, घर या हैबिटेट का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी में बच्चों कोई भी जीव किस वातावरण में रह रहा है तो उस जीव का उस वातावरण के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसी को इकोलॉजी अध्ययन करती है। इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। किस परिस्थिति में सर्वाइव कर रहा है। तो चलिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, वर्ड इकोलॉजी बाय जूलॉजिस्ट रेटर 1868। जंतु शास्त्री, जीव शास्त्री जो है, जंतुविज्ञ, बायोलॉजिस्ट, जीव शास्त्री, जीव वैज्ञानिक रेटर ने 1868 ईस्वी में किया था। तो पूछा गया हु गेव द टर्म इकोलॉजी, तो रेटर। कब दिया था? 1868। अब बच्चों इसकी डिफिनीशन, इकोलॉजी परिस्थितिकी की परिभाषा के लिए कई वैज्ञानिक जैसे बाय अर्नेस्ट हैकेल 1869 में, ओडम 1963 में, एंड प्रोफेसर आर मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा 1967 में, इतने वैज्ञानिकों ने अपनी डिफरेंट रूप से, भिन्न भिन्न रूपों से इकोलॉजी पारिस्थितिकी को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे बच्चों, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल जो है 1869 में इकोलॉजी को परिभाषित किया। किस रूप में? कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन। इकोलॉजी क्या? एक अध्ययन है इंटर रिलेशन, आंतरिक संबंध किसके? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जीव एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, विच स्टडी क्या अध्ययन कराती है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक सब वातावरण आता है। टोटल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। किसी भी जीव के का उसके वातावरण
कुल ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के साथ क्या आंतरिक संबंध है, इसी का अध्ययन कराने वाली शाखा इकोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो इसको हैकेल नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया कि पारिस्थितिकी अध्ययन कराती है किसी जीव के और उसके बाह्य वातावरण के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या अध्ययन होता है, या उस जीव का उसके वातावरण से क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन इकोलॉजी कराती है। अब अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम के अनुसार 1963 में परिभाषा दी गई कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ नेचर। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ नेचर। प्रकृति की ये संरचना एवं कार्य का अध्ययन कराने वाली शाखा है। इसके द्वारा किसी भी जीव के संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के बारे में, नेचर, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये जो है अकॉर्डिंग टू ओडम। अब बच्चों, जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स। इकोलॉजी क्या है? स्टडी है, अध्ययन है इंटरैक्शन का ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड। उस जीव का उस वातावरण में क्या खिंचाव है, क्या रूप है, क्या कार्य है और कारक, कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, किन कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं, किन रूपों में प्रभावित कर रहे हैं। नेचर, प्रकृति की या जीवधारी के प्रारूप, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कारकों के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन, फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स का अध्ययन करना ही जो है इकोलॉजी है। ये विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों हम लोग परिभाषा पढ़े इकोलॉजी की। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, जो है पारिस्थितिकी की शाखाएं। 1896 में किर्चनर एंड श्रोइटर ने इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया है। इकोलॉजी की मुख्य 2 ब्रांचेज बताई, आर्ट इकोलॉजी स्व पारिस्थितिकी एंड सिन इकोलॉजी सम पारिस्थितिकी। आर्ट इकोलॉजी पहले स्व पारिस्थितिकी पढ़ा जाए बच्चों। इस पारिस्थितिकी, इस इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत जो है किसी एक स्थान पर किसी एक ही जीव के संरचना, जीवन चक्र और उसके वितरण और उसमें जनन, जीवन चक्र और उसके वितरण के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। स्व पारिस्थितिकी या जो है आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत बच्चों किसी स्थान पर एक ही प्रकार जीव, एक ही जीव के जो है जीवन चक्र, जनन और वितरण के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा जो है आर्ट इकोलॉजी स्व पारिस्थितिकी कहलाती है। जबकि दूसरा है सिन इकोलॉजी सम पारिस्थितिकी। इस सम पारिस्थितिकी का प्रयोग 1896 में श्रोइटर एवं किर्चनर नामक वैज्ञानिकों ने किया और 1896 में जो है किर्चनर ने इसे 3 सब ब्रांचेज उप शाखाओं में विभाजित किया है। सम पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी समिष्ट पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और परितंत्र पारिस्थितिकी। परितंत्र पारिस्थितिकी, अब देखिए बच्चों यहाँ जो है पॉपुलेशन समिष्ट इकोलॉजी, समिष्ट पारिस्थितिकी में किसी स्थान पर पौधे अथवा जंतु, प्लांट और एनिमल की वन स्पीसीज
एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सभी सदस्यों पर उस वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह के इकोलॉजी की उपशाखा को पॉपुलेशन इकोलॉजी या समिष्ट पारिस्थितिकी कहते हैं। एक समय में एक स्थान पर या तो पौधे या तो जंतु के किसी एक ही जाति के सभी सदस्यों का उस वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। अब कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी, इसमें बच्चों समुदाय समूह पारिस्थितिकी, आपको मालूम है समुदाय में ऑल ऑर्गेनिक सभी जीवधारियों जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, वायरस से जितने हैं सब जंतु, पौधे, जीवाणु, कवक, विषाणु, इन सभी का उस वातावरण में इस वातावरणीय कारकों से क्या इंटर रिलेशनशिप है, अध्ययन कराने वाली शाखा कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी कहलाती है। तीसरा है इकोसिस्टम इकोलॉजी, परितंत्र पारिस्थितिकी। परितंत्र या परितंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी या इकोसिस्टमोलॉजी इसको कहते हैं बच्चों। तो इसके अंतर्गत टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, किसी जीव के साथ टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक जीवी समस्त जैविक एवं अजैविक समस्त जीवी एवं अजीवी घटकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या सभी जीवी एवं अजीवी घटकों के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा इकोसिस्टम इकोलॉजी और इकोसिस्टमोलॉजी कहलाती है। इस तरह से बच्चों हम लोग इस यूनिट के इस लेसन में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इकोलॉजी के बारे में अध्ययन किया गया। इकोलॉजी की डिफिनीशन, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी आज हम लोग पढ़े हैं। कल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का आधुनिक वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और इसको क्रमबद्ध रूप से नोट्स तैयार करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।